Khanduja, and I'm an MBA, B.Ed too, and I did my B.Ed after marriage. My husband is Girish Kumar, a businessman, doing having offset printing press, and I have two children. My son is Harshit. He is in doing BBA, 20 years old, and from Symbiosis, Pune. And my daughter is 14 years old, Vaidehi Khanduja, and she is doing 10th from BVN, Birla Vidya Niketan, New Delhi. And after this, recently I did the parent coaching course from Parvarish Parenting, just to know, facilitate other parents कि वो जो बॉन्ड उनका और उनके बच्चों के बीच में कहीं लैक कर रहा है, उसको उनको एम्पावर करने के लिए, which I thought कि which is very important for them. So I did this course because I learned this parenting tools and techniques from Parvarish Parenting 6 years back when my son was in 10th standard. And one day, earlier we used to, me and my spouse, no doubt we have very good relationship with each other, but on behalf of Harshit, we have so much fights because उनका ये होता था कि क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लेबल्स लगे हुए थे कि वो काम नहीं करता है, उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, he is diagnosed as ADHD, एंड वो स्पोर्ट्स में नो डाउट अच्छा है, बट वो स्पोर्ट्स भी मतलब ही यूज्ड टू प्ले लाइक बैडमिंटन और योनिक्स वगैरह स्टेट लेवल पे खेला हुआ है, बट ऑल ऑफ ए सडन एक गेम हारने के बाद ही जस्ट शिफ्टेड हिज गेम टुवर्ड्स फुटबॉल एंड ही जॉइंड बार्सिलोना. एंड आई वाज, उसका कोई विजन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस उसका दिमाग खेलने में ज्यादा था, कॉपीज कंप्लीट नहीं होती थी एग्जाम्स में, मतलब लाइक मैं उसको पढ़ाती भी थी, तो उसको पढ़ाने के बाद मेरे साथ समझ में आता था कि उसको समझ आ रहा है एज पर आई नो, और स्कूल के अंदर से मुझे कोई भी रिजल्ट में नहीं आता था, डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं वरी करता था, बट शायद मैं उसके लिए इतना ज्यादा वरीड नहीं थी, बट माय हस्बैंड वाज वरीड क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं. एंड ये कहने में आज मुझे हंसी आ रही है, इन स्कूल हम लोग इतनी बार बुलाए जाते थे कि हम लोग कहते थे कि वी आर सेलिब्रिटी पेरेंट्स, मतलब हर्षित के बिहाफ पे ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम प्रिंसिपल टू पियोन्स एवरीबडी नोज अस कि ये हर्षित के पेरेंट्स हैं. तो था, एंड माय हस्बैंड ऑलवेज एमी कि अगर वो कॉपीज कंप्लीट नहीं करता, वेयर आर यू, यू शुड चेक इट आउट, लो बच्चों के कॉपीज लो, उसको कंप्लीट कराओ. एंड आई नो एक बारी तो मैं उसके साथ 18 घंटे बैठी थी जस्ट टू फिनिश द वर्क. वो इधर से उधर भाग रहा था, बट आई वॉज ऑन माई टेबल चेयर कि नहीं, मुझे नहीं हिलना जब तक इसका काम नहीं होगा. एंड इन दैट जर्नी मेरी खुद की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी एंड लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी. तो एक दिन रियली में आई रिमेम्बर द डे व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड आई थॉट कि यार कुछ गड़बड़ है. मैंने गूगल सर्च किया, वहाँ से मुझे परवरिश पेरेंटिंग का मिला एंड मैंने सुशांत सर से बात करी. मेरे हस्बैंड तो इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल, बट स्टिल मैंने सर से बात करी और मैंने मॉर्निंग 8 o'clock का टाइम दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ग्रेटर नोएडा जाते हैं और उन्होंने बोला मैं तो मिस नहीं करूंगा अपना फैक्ट्री वगैरह, जो भी करना आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं. एंड आई यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स, मना के मैं उनको लेके गई एंड आई केप्ट ऑल द क्वेरीज इन फ्रंट ऑफ सुशांत सर कि सर उसके मार्क्स नहीं आ रहे, कंप्लेंट्स आ रही हैं, ही इज नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी है, इरिटेटेड है, बदतमीजी से बात हो रही है, अपने आप को लोनली कर रहा है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, सबसे बड़ी बात है. वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज हिज बर्थडे पार्टी फॉर सो मेनी ईयर्स एंड अनफॉर्चुनेटली उसका एक भी फ्रेंड नहीं आता था आफ्टर कॉलिंग इनवाइटिंग देम. तो उस बच्चे पे जो हो रहा था वो भी हमें समझ में आ रहा था, और क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था वो नहीं आ रहा था समझ. तो सर ने ना सिर्फ एक बात मुझे बोली जो मुझे याद है कि 100% गारंटी, एंड आई एश्योर यू, यू विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ. एंड आई रिमेम्बर मेरे लिए वो मिरेकल जो वर्ड्स थे ना, सेंटेंस था ना, उसने बहुत काम किया. जो बच्चा जंप करके आ रहा है और फिर भी उसको फेलियर मिल रहा है और जिसके पास इतने लेबल्स लगे हुए हैं, तो इट इज नॉट इजी फॉर देम, इट इज नॉट इजी. और अगर हम भी एज ए पेरेंट उनको ये सब बातें बोलेंगे तो उनके लिए जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी ना. वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आवर चिल्ड्रन.
ये लर्निंग बहुत बड़ी बात है, एंड हमने वो अडॉप्ट कर रखी है अपनी लाइफ। हर बटरफ्लाई की एक जर्नी होती है, आप उसके बीच में इंटरप्ट करके उसको, हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम उसको फिनिश कर रहे हैं। तो वी आर नॉट हेल्पिंग देम कि हम उनके लिए ये हर्डल्स अपने आप हटाएं और हम चाहें कि हमारे बच्चे बटरफ्लाई की तरह विंग्स फैलाएंगे। नो, इट कांट बी पॉसिबल। मेरी सुशांत सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप इसको अपने यहाँ मेट्रो से आने क्यों नहीं थे, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेट्रो से 10वीं क्लास, मतलब इतने छोटे से बच्चे को, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेट्रो से ये अपने आप आ जाएगा। इतने क्वेश्चन, इतना स्ट्रगल था मेरे दिमाग में, मैं बता भी नहीं सकती। एक दिन मैंने उसको दे दिया पुश, वो अपने आप आ गया, एंड वो तो उसके लिए था। अभी रिसेंटली मेरी डॉटर स्कूल जाने लगी है, शी इज इन 10th राइट नाउ। मेरे को वो वाली बात याद आई, इसको अभी स्कूल खुला है, मैं इसको ड्रॉप करने, मॉर्निंग तो हम फ्री होते हैं, करने गई कि आफ्टरनून में मैंने इसको बोला, मैंने कहा वैदे अगर मैं ये कहूँ कि तू अपने आप आ जा, ठीक है आ जाऊंगी। मैंने कहा ओके फाइन। तो मेरे लिए पेरेंटहुड का मीनिंग चेंज हो गया। पेरेंटहुड नहीं कि मुझे अपने बच्चों को शोल्डर पे लेके जाना है, पेरेंटहुड मीन्स मुझे अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा करना है, बट आई एम देयर टू सेलिब्रेट each and every step, whether they fall, whether they rise, but I have to celebrate and I am enjoying this journey. कोई फॉल हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है। अब लग रहा है कि यस ये अच्छा है, दिस इज अ पेरेंट एक्चुअली। लेकिन ऐसा हुआ था कि आई रियली स्क्रीम्ड एट हर कि वेरी व्हाट आर यू डूइंग ऑन इंस्टाग्राम, सारा दिन स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, मतलब कांट यू टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। शी बैक स्क्रीम्ड एट मी, मम्मी यू डोंट नो एनीथिंग, आपको हमारा वर्ल्ड पता ही नहीं है। एंड देन आई सेट, मेरे को याद आया परवरिश की बात कि यस पीकॉक इम्पोर्टेंट है, उनका वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है, हमारे वर्ल्ड से मैं उसको कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ। देन बैठे हम, मैंने भी इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, मैंने भी उसको सीखा। देन आई कम टू नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट और चाइल्ड एट हर एज इज ऑन द इंस्टाग्राम, इनफैक्ट हमारे एज ग्रुप भी है। देन मुझे उसका फन समझ में आया, हम बैठे बात करें, उसके डूज एंड डोंट्स करें, उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बेटर किया और उससे बात करा। अब क्या है, अब हम ओपन है, तो एटलीस्ट वो छुपा के नहीं कर रही है, उसको घबराहट नहीं हो रही है, और उसको ये भी समझ में आया कि मुझे अपनी स्टडीज कैसे मैनेज करनी है। तो वो जो बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी ना, वो टूटी। और हमने मेरे बर्थडे पे उसने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाई, तो उसने मुझे वो सिखाया, और जो रियली में एक फन था बहुत बड़ा। ऑलवेज थैंक्स टू परवरिश कहूंगी कि रियली में जिसने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया, एम्पावर्ड किया। जो वो कहते हैं ना कि आज मैं वापस सुशांत सर के पास नहीं जा रही हूँ, मेरी शायद मानवी से भी इस बारे में कोई बात नहीं होती, बट वाकई जो उन्होंने मुझे सिखा दिया, और अगर मैं उसको रियली में फॉलो अप कर रही हूँ ना, तो वो रिजल्ट भी आ रहे हैं, एंड वो टूल्स कहीं गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। और आई मस्ट से कि वो पेरेंट्स को कर ही लेना चाहिए एक बारी तो, वंस इन ए मतलब अपने लाइफ में एक NLCP कोर्स करना चाहिए, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रियलाइज करें कि ऑल पेरेंट्स आर सेलिंग इन द सेम बोट। ऐसा नहीं है कि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, बट रास्ता तो क्लियर है।